नवंबर के आखिरी हफ्ते में 3 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं एंड उसका इम्पैक्ट एरीज की हेल्थ पर, एजुकेशन पर, ट्रैवलिंग पर, डिसीजन पावर पर, रिलेशनशिप्स पर, रोमांस पर, सब पर गहरा असर आएगा। मैं हारिस अज़मी हूं और आप एस्ट्रोजेम ऑफिशियल का वीकली हॉरोस्कोप और उसके एनालिसिस देख रहे हैं। 28 नवंबर को सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा एंड रूल्स के मुताबिक सैटर्न एरीज के 12th एंगल पर डायरेक्ट होगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स ये भी कहते हैं कि जब सैटर्न 12th एंगल पर डायरेक्ट होता है तो ये एक साढ़सत्ती जैसा माहौल पैदा करता है। साढ़सत्ती इज अ फिनोमिना, is a astrological phenomena which is responsible of delays, resistances, lack of rewards, and some type of extra struggle. रूल्स के मुताबिक तो ऐसा ही है कि 28 नवंबर को एरीज के लिए साढ़सत्ती की इब्तदा हो जाएगी, वो दोबारा एक्टिवेट होगी। लेकिन अदरवाइज आपके लिए जो 2 नए इवेंट्स शॉर्ट टर्म आपको फेवर दे रहे हैं, उन इवेंट्स का बहरहाल आपकी ज़िंदगी पर एक पॉजिटिव असर आएगा, उसकी तशरीह बयान करता हूँ। मरकरी 29 ऑफ नवंबर को आपके लिए 9th एंगल पर, सेजिटेरियस एंगल पर डायरेक्ट होगा। मरकरी सूरज के साथ होगा एंड इट इज़ एन आइडियल कम्बिनेशन, इट इज़ अ आइडियल कंजक्शन जिसकी वजह से आप मेंटली बहुत प्रेजेंट रहने वाले हैं, क्रिएटिव रहने वाले हैं, मैजिकल कम्युनिकेटिव रहने वाले हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डीप थिंकिंग के साथ कैलकुलेशंस करेंगे। इन कैलकुलेशंस की एक्यूरेसी आप देखेंगे, उस एक्यूरेसी से आपका प्रॉफिट रेशो का ग्राफ इन्हेंस होगा। मरकरी की डायरेक्ट पोजीशन आपकी पब्लिक इमेज को बेहतर बनाएगी। मरकरी की डायरेक्ट पोजीशन आपकी एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस को स्पीड अप कर देगी। मरकरी की डायरेक्ट पोजीशन आपके अंदर डिसीजंस को फास्ट, इफेक्टिव, ऑन टाइम एंड एक्यूरेट कर देगी। सो इट इज़ अ बिग ब्लेसिंग ऑन 29th ऑफ नवंबर बाय द सोलर सिस्टम एंड अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत का आगाज़ हो जाएगा। इस एक नेमत की वजह से, इस एक इवेंट की वजह से वो जो साढ़सत्ती वाले सैटर्न के नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, आप उसे अपने फैसलों से, अपनी कैलकुलेशन से, अपनी कम्युनिकेशन से बहुत हद तक दबा लेंगे। अगर आप दबाना चाहें, अगर आप सीरियस हों अपने मामलात ज़िंदगी में, अगर आप सीरियस हों अपने मिशंस ऑफ लाइफ में, अगर आप सीरियस हों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने में। एंड लास्ट इवेंट 30th ऑफ नवंबर को होगा जब वीनस भी आपके 9th एंगल पर आ जाएगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक दिस इज अ परफेक्ट सीजन, दिस इज अ सॉलिड सीजन फॉर योर इमोशनल ग्रोथ, फॉर योर इमोशनल कमिटमेंट्स, फॉर योर लव रिलेशंस, फॉर योर ब्यूटी लविंग नेचर एंड इवन इट इज़ वेरी गुड फॉर योर मैरिज या कंपेनियनशिप डिसीजंस। नाराज़गियों का ख़त्म होना, दिल में इत्मीनान पैदा होना, रिलेशनशिप की वजह से ज़िंदगी में निखार पैदा होना, ज़्यादा ड्यूटीफुल होकर परफॉर्म करना, पार्टनरशिप्स इख्तियार करना, मोहब्बत की वजह से जहन में आसूदगी, आसाइश, इमोशंस ये मौजूद रहना, दिस इज़ हाई पॉसिबिलिटी बाय द रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इस वक्त सूरज आपके 9th एंगल पर, 29 तारीख को मरकरी आपके 9th एंगल पर, 30 तारीख को वीनस आपके 9th एंगल पर। इट इज़ अ परफॉर्मेंस ऑफ 3 प्लैनेट्स इन अ ग्रुप फॉर्म ऑन योर 9th एंगल। एंड अगर आप 9th एंगल को समझ जाएं तो समझें 3 ब्लेसिंग्स उस 9th एंगल पर आपको फेवर्स दे रही हैं। 9th एंगल इज़ एंगल ऑफ ट्रैवलिंग, इट इज़ अ एंगल ऑफ हायर एजुकेशन, इट इज़ अ एंगल ऑफ रिलेशनशिप विद द सीनियर्स, it is an angle of spirituality, it is an angle of some major decisions and it is an angle of immigration, एक जगह से दूसरी जगह मूव होना। इस एक एंगल पर जज्बात का भी मरकूज होना, माइंड का भी
डिसीजंस लेना एंड सूरज का फैसले लेना जब इकट्ठा हो जाएगा तो आप जो फैसले ले रहे होंगे वो मेरिटफुल होंगे एंड आपकी दिलचस्पी के साथ होंगे, तो रिग्रेट के चांसेस नहीं रहेंगे, कोई पछतावा नहीं रहेगा, दिलचस्पी भी मौजूद होगी, आपने अपना जोर लगा के कैलकुलेशंस एंड प्लान ऑफ एक्शंस भी एक्यूरेट बनाए होंगे, साथ में आपके पास गोल्डन सीजन भी मुयस्सर होगा। तो इट मीन्स इन योर तालीमी सरगर्मियाँ, इन योर हायर कनेक्शन विद द सीनियर्स, इन योर ट्रैवलिंग एंड इन योर स्पिरिचुअलिटी, यू आर स्मूथ एंड सिल्की। फिर भी अगर कोई एरीज सैटर्न के साढ़सत्ती वाले बिहेवियर की वजह से इरिटेटेड हो, नेगेटिव थिंकिंग में हो, फियर फिट्स आते हों या फिर ओवर थिंकिंग की वजह से डिसीजन ना ले पा रहे हों, तो उन लोगों को अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहिए ताकि फाइंड आउट हो सके कि वो इस नेगेटिव फेज ऑफ सैटर्न को हज़म कर जाएंगे या हज़म नहीं कर पाएंगे। ये बाय बर्थ या कैलकुलेशन ऑफ बर्थ चार्ट से फाइंड आउट हो जाता है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है एरीज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप वहाँ एक छोटा सा मैसेज लिखें कि आपको अपनी कैलकुलेशंस के लिए टाइम चाहिए, तो मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा। नवंबर के इस आखिरी हफ्ते की इन 3 चेंजेस का हर एरीज़ पर, हर इंडिविजुअल एरीज़ पर भी इम्पैक्ट आएगा, ग्रुप लेवल पर भी इम्पैक्ट आएगा, मुल्की सतह पर भी इम्पैक्ट आएगा, टीम वर्क में भी इम्पैक्ट आएगा। 3 पॉजिटिव जेस्चर्स हैं रिलेटेड टू सन, मरकरी एंड वीनस। एक नेगेटिव जेस्चर है दैट इज़ रिलेटेड टू सैटर्न। अब देखते हैं कि कौन से एरीज प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाई इमोशंस, फ्लो एंड एक्यूरेट डिसीजंस की वजह से अपने आप को संभाल लेते हैं, एंड कौन से एरीज हैं जो सैटर्न के नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से अपनी सेहत ख़राब कर बैठते हैं या अपनी रिस्पेक्ट को, उसके ग्राफ को नीचे ले आते हैं या फिर अपनी स्पीड ऑफ सक्सेसेस को स्लो करते हैं। खुद ही आपको पता लग जाएगा कि आप स्ट्रॉन्ग एरीज में एग्जिस्ट करते हैं या वीक एरीज में एग्जिस्ट करते हैं। मेरी कम बातों को ज़्यादा समझिए। नवंबर हलचल मचाता हुआ जाएगा, ख़त्म होने वाला है, हलचल मचाता हुआ जाएगा। दिसंबर आपके लिए नए टाइम टेस्ट क्रिएट करेगा। वो किस तरह से नए महीने का आगाज़ होगा वो कमिंग वीडियो में आपको डिटेल बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। आखिर पर हमेशा मेरी 2 दरख्वास्तें हुआ करती हैं। अगर मेरी ये डीप एनालिसिस, अगर मेरी ये प्रोफेशनल कैलकुलेशंस आपको एस्ट्रो साइंसेस को समझने में इतनी सी भी मदद दे, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एरीज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।